नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। महाराष्ट्र में रातों रात बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है और सरकार बन गई है बीजेपी की। अजीत पवार ने बाजी पलट दी और बीजेपी की सरकार बनी है। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर महाराष्ट्र के सीएम बने हैं और इसको लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। इस बड़े सियासी उलटफेर पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्वीट कर देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनने के लिए बधाई दी है और महाराष्ट्र में जो एनसीपी के प्रमुख हैं शरद पवार, उनकी तुलना सीएम नीतीश कुमार से कर दी है। उन्होंने ये कहा है, लिखा है कि शरद पवार सीएम नीतीश कुमार की तरह हैं। वे जानते हैं कि उनके लिए बीजेपी से कोई भरोसेमंद दूसरा दल नहीं है, यानी कि बीजेपी सबसे भरोसेमंद है दोस्ती के लिए। नीतीश कुमार ये जानते हैं और यही बात शायद अब शरद पवार भी समझ गए हैं। ये लिखा है डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने। दिलचस्प यह है कि महाराष्ट्र में जो सियासी उलटफेर हुआ है, रातों रात जिस तरीके से अजीत पवार ने बाजी पलटी है और बीजेपी को जाके समर्थन दिया है, खुद डिप्टी सीएम बने हैं, देवेंद्र फडणवीस सीएम बने हैं। इस सियासी उलटफेर से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने खुद पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने ये कहा है कि इसमें मेरी सहमति नहीं है, ये अजीत पवार का निजी फैसला है, इसमें ये एनसीपी का फैसला नहीं है, मैं इससे अलग हूं। यानी शरद पवार साफ तौर पर कह रहे हैं कि अजीत पवार ने एक तरह से कह सकते हैं कि धोखा दिया है पार्टी को और ये एनसीपी का फैसला नहीं है, अजीत पवार का फैसला है। दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी शरद पवार की तारीफ कर रहे हैं, यानी कि उनके बयानों से यह संकेत मिल रहा है जैसे वो यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शरद पवार का फैसला है। तो जाहिर है बिहार की सियासत इस बयान से गरमाने लगी है। महाराष्ट्र में जो बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है उससे बिहार की राजनीति भी गरमाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में जब लंबे समय तक गतिरोध चलता रहा सरकार गठन को लेकर, तब बिहार का जिक्र बार बार आ रहा था। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर का जिक्र आ रहा था। न सिर्फ शिवसेना और जेडीयू के सियासी विरोधी प्रशांत किशोर का जिक्र ला रहे थे इस पूरे कह सकते हैं पॉलिटिकल फ्रेम में, बल्कि खुद जेडीयू के नेता भी प्रशांत किशोर का नाम ले रहे थे। आपको याद होगा डॉक्टर अजय आलोक का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि प्रशांत किशोर का नाम तो उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन उन पर हमला करते हुए जरूर लिखा था कि वे पढ़ा रहे थे, वे ज्ञान दे रहे थे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को और उनकी मास्टरी अब काम नहीं आई। शिवसेना फंस गई है, उसकी नैया डुबा दी है प्रशांत किशोर ने। तो प्रशांत किशोर का जिक्र बार बार आता रहा है, कहीं ना कहीं बिहार का जिक्र होता रहा है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। और अब महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी उलटफेर हुआ है उसको लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। बिहार के डिप्टी सीएम ने तुलना की है शरद पवार की सीएम नीतीश कुमार से और यह भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर शायद अपने इस ट्वीट के माध्यम से नीतीश कुमार को याद दिलाने की कोशिश है कि देखिए हम आपके लिए भरोसेमंद हैं और हमसे ज्यादा भरोसेमंद दोस्ती के लिए और कोई दूसरा दल नहीं है। तो बिहार की सियासत में भी थोड़ी खलबली मची है, थोड़ी गर्माहट बढ़ी है इस सियासी उलटफेर के बाद। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।